सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है ईबीएन 7 भारत समाचार में और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारा खास शो। तो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बंडा से वरिष्ठ कार्यकर्ता ब्रजेश अवस्थी जी, जो है हमारे साथ बात करेंगे। ब्रजेश अवस्थी जी कि आखिर क्या मुद्दा है और किस बात को लेकर जो स्वर्ण समाजों की बात की जा रही है कि पार्टी के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है वो किस कदर है, क्यों है। तो अवस्थी जी। हम ब्रजेश चंद्र अवस्थी जिला शाहजहाँपुर बंडा से बोल रहे हैं। यहाँ नगर पालिका हो गई है, इसके अंतर्गत 3 सभासद चुने जाने थे। अब यहाँ पर चुने गए हैं, लेकिन स्वर्ण समाज को कतई अलग कर दिया गया है। कहीं कोई पूछा नहीं है। स्वर्ण समाज का कोई व्यक्ति कार्यकर्ता नहीं लिया गया। स्वर्ण समाज में नाराजगी छाई हुई है। ये बड़े सोचने की बात है। अवस्थी, जो लंबे समय से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है आपको वो दरकिनार किए जा रहे हैं? लंबे समय से कार्यरत रहे हैं, पार्टी में कोई पूछा नहीं था, उस समय से लगे हुए हैं जब कांग्रेस छाई हुई थी और भाजपा का कोई पूछा नहीं था। जनसंघ से कार्यरत हैं, उन्हें पूछा नहीं गया, उन्हें नकार दिया गया है। उन लोगों के अंतर्गत बड़ी नाराज़गी है। जगह जगह स्वर्ण समाज की बात चल रही है। अगले चुनाव में, आने वाले चुनाव में हो सकता है इस तरीके से अगर व्यवहार रहा स्वर्ण समाज के ऊपर, तो दूसरी पार्टी को भी आदमी पहुंच सकते हैं। तो आपके ही जिलाध्यक्ष, आपके ही नेता बैठे हुए हैं, तो फिर कैसा भेदभाव हो सकता है? ब्राह्मण नेता बहुत हैं, लेकिन उन्हें अग्रणीय करने की क्षमता किसमें है? वो किसी में दिखाई नहीं दे रही है जो उनको लेके चले, उनका सहयोग दे। तो क्या लगता है कि इसी तरीके से क्या स्वर्ण समाज वोट बैंक जो है क्या खिसक सकता है किसी अन्य पार्टियों में? ये निश्चित है कि इस तरीके से व्यवहार स्वर्ण समाज के ऊपर रहा पार्टी का, तो स्वर्ण समाज का वोट दूसरी तरफ जा सकता है। तो इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद है रामपाल उर्फ नेताजी के नाम से बंडा में काफ़ी मशहूर हैं। तो बात करते हैं, इस तरीके से भेदभाव से कम किया जाएगा तो आगे की तैयारियों में खामियां पैदा हो रही हैं। पार्टी के अंदर आपस में भेदभाव बन रहा है। इसको लेकर आगे इसकी मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें विचार किया जाएगा कि इस तरीके से पार्टियों में भेदभाव करके यहाँ का संचालन किया जा रहा है, उस संचालन से हमारे पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपस में खटास बनती है, जिससे भेदभाव बनने से इधर उधर भागने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी अवस्थी जी बता रहे थे कि स्वर्ण समाज को इसमें दरकिनार कर दिया नामी सदस्यों के बारे में, तो उसमें आपकी क्या राय हो सकती है? हाँ, इसमें अवस्थी जी ने जो कहा है वो सही कहा है। सामान्य समाज का, स्वर्ण समाज का एक व्यक्ति लेना चाहिए था, 2 व्यक्ति उसके हो गए। एक स्वर्ण समाज का लेना चाहिए था, जिसे पार्टी ने नहीं लिया गया। इसमें ही बहुत बड़ा मतभेद पार्टी के अंदर चल रहा है। आगे चल इसमें और भी मतभेद बढ़ सकता है। जगह जगह इस बात की चर्चाएं चल रही हैं, जगह जगह इस बात पे विचार हो रहा है कि अब पार्टियों में भेदभाव और मतभेद किया जा रहा है। तो क्या लगता है ऐसे में स्वर्ण समाज जो वोट बैंक है, जो बीजेपी की लगातार पक्की एक ठोस वोट बैंक रही है स्वर्ण समाज की, तो क्या ठोस वोट बैंक बीजेपी की खिसकने के कगार पर है? इसी तरीके से भेदभाव चलेगा, कटाक्ष होता रहेगा, मजबूरन होके आदमी आगे चल अपना विचार दूसरा धारण कर लेगा, जिससे पार्टी को ठेस पहुंचेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें जो बताई। फिलहाल बताया जा रहा है कि इसको लेकर पार्टी की तरफ से
जो है नामित सदस्य बनाए गए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी जरूर है स्वर्ण समाज में। तो उसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है जिसमें विचार विमर्श किया जाएगा, यही तो कहना है ना? हाँ जी, उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा पार्टी के अंदर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं संदीप शर्मा।